हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, लेकिन हम अक्सर इसे इग्नोर ही कर देते हैं। वो टॉपिक है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई डिज़ास्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए? हमारे पास रेडी टू गो प्लान्स, इमरजेंसी किट्स और सेफ जोन्स होने चाहिए। पर एक सवाल है, क्या डिज़ास्टर के लिए सच में हम रेडी हैं? आज इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम। तो सबसे पहले जानते हैं डिजास्टर प्रिपेयरनेस होता क्या है। तो डिजास्टर प्रिपेयरनेस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेजर्स। एक ऐसे मेजर्स को कंसिस्ट करता है, एक ऐसे मेजर्स को लेके चलता है जो हम यूज करते हैं इन एडवांस बाय गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज, ताकि हम बेटर रिस्पॉन्ड कर सके। तो डिजास्टर प्रिपेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द बिल्डिंग ऑफ रेजिलेंस ऑफ कम्युनिटीज। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो भी लॉस है लाइफ का या लाइवलीहुड का, उसको कम कर सके, रिड्यूस कर सके। सिंपल इनिशिएटिव्स बहुत दूर तक जाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जब हम किसी भी रेस्क्यू की ट्रेनिंग में होते हैं कि हम कैसे ट्रेन करें, तो हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं जो क्या डेवलप करता है कंटीजेंसी प्लान्स या स्टॉक पिलिंग इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। तो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में आपको अपना सारे किस तरह से, जब भी कोई डिज़ास्टर अगर आ जाए तो आप उसको किस तरह से उस पर रिएक्ट करेंगे, किस तरह से आप उन टूल्स एंड सप्लाईज जो उनको ज़रूरत है वो प्रिपेयर करेंगे, या फिर किस तरह से उनको पहुंचाएंगे, चाहे वो फर्स्ट एड हो, चाहे कोई बेसिक एमिनिटीज़ हो। क्या आपका इमरजेंसी प्लान होगा, आप फूड एंड वाटर कैसे, शेल्टर कैसे पहुंचाएंगे, फर्स्ट एड कैसे पहुंचाएंगे, हाइजीन कैसे मेंटेन रखेंगे, ये सब कुछ आता है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में। इम्पोर्टेंस की बात करें तो जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है और रैपिड या अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेड हो जा रहा है और पॉवर्टी जो बढ़ रही है, उसका तो हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो बहुत सारे, मतलब एक बहुत सारी चांसेस है कि कोई ना कोई डिज़ास्टर आ सकता है, लोग ऐसे डिज़ास्टर को एक्सपोज होने के चांसेस है। और उससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये जो इवेंट्स हैं ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टेड स्टेट्स में है। तो जहाँ जहाँ क्राइसिस की कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, कंट्रीज ओवरबर्डन हो रही है, तो वहाँ वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। However, जब भी हम एक इम्प्रूव प्रैक्टिस या रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करते हैं तो वो जिंदगियां तो बचाते ही बचाता है, साथ में एक कंट्री और कम्युनिटीज़ की एबिलिटी को स्ट्रेंथन भी करता है और उनके जो इम्पैक्ट है डिज़ास्टर को, उसको रिड्यूस भी करता है। तो ऑकरेंस और फ्रीक्वेंसी, जब हम नेचुरल हजार्ड्स की समझ लेते हैं तभी हम उनसे लड़ सकते हैं, क्योंकि पहले हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है। उसकी प्रिपेयर होने के लिए भी हमें उसके रिस्क, उसकी वनरेबिलिटीज़ के लिए पता होनी चाहिए कि क्या क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट वो छोड़ सकता है लोगों पे या उनके एसेट्स पे, और कैसे हम उससे हम जानेंगे कि हम कैसे उसकी प्रिपेयरनेस के लिए इम्प्रूव होंगे। तो सिर्फ इमरजेंसी रिस्पांस ही प्रोवाइड नहीं करना होता, इंटरनेशनल एफर्ट्स आप या गवर्नमेंट आपकी ये इस चीज़ में भी अपनी वो क्या कहते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करती है कि किस तरह आप रिस्क को समझते हो और एक प्रिपेयर्डनेस को बिल्ड करते हो, ताकि आप एक प्रीएम्प्टिव अर्ली एक्शन को एस्टैब्लिश कर सको। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक कॉस्ट इफेक्टिव है और ये एड्स मनी को भी सेव करता है। तो अब कैसे हम हेल्प करते हैं, तो यूरोपियन कमीशन की अगर हम बात करें तो वो एक फोर फ्रंट है प्रमोटिंग रिस्क रिडक्शन एंड एंटीसेप्टिक एक्शन। तो साइनिंग टू द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो 2015 से 2030 के लिए, तो ईसी द यूरोपियन कमीशन ने सपोर्ट किया है कि वो एक रिस्क इन्फॉर्म अप्रोच अडॉप्ट करेगी टू ऑल ईयू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो यूरोपियन कमीशन कंट्रीब्यूट करती है सेंडाई प्रियोरिटी से बाय इंश्योर कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस एक सिस्टमैटिकली एस्टेब्लिश हो इनटू ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट जितने भी उनके सेक्टर्स में चल रहे हैं। तो इस वर्क को सपोर्ट करने के लिए 2021 में ईयू के सिविल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने एक डिजास्टर प्रिपेयरनेस गाइडेंस नोट पब्लिश किया था इन कंसल्टेशन विद पार्टनर। ये डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता था कि किस तरह हमें डिजास्टर प्रिपेयरनेस को अप्रोच करना है और एक ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स को एस्टेब्लिश करना है। ये अप्रोच प्रमोट करता है मल्टी हज़ार्ड प्रिपेयरनेस और एक एक्शन जो हम क्विकर एंड मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए कर सकते हैं। ये सिर्फ डिजास्टर जो नेचुरल हज़ार्ड से रिलेटेड होते हैं उन पे ही नहीं बताता, बल्कि ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट्स के लिए भी बताता है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वायलेंस हो गया, कोई एपिडेमिक आ गया या कोई बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स हो गया।
तो इस अप्रोच के अंदर ईयू एम करता है कि वो मेन स्ट्रीम कर सके प्रिपेयरनेस और रिस्क को रिड्यूस कर सके अक्रॉस उसके सारे ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्रामिंग। इन एडिशन ईयू ने एलोकेट किया है मोर देन द $75 मिलियन अपनी एनुअल ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग से, ताकि वो इन प्रिपेयरनेस एक्शंस को टारगेट कर सके। ये फंडिंग स्ट्रेंथ करती है एबिलिटी ऑफ नेशनल एंड लोकल प्रिपेयरनेस सिस्टम, ताकि वो अर्लियर रिस्पॉन्स कर सके और बेटर तरीके में रिस्पॉन्स करे। तो जो ईयू है वो इन्वेस्ट करती है अर्ली वार्निंग सिस्टम में, मॉनिटरिंग में, और उसकी एक नेशनल एंड लोकल कैपेसिटी को बिल्ड करती है रिस्पॉन्स करने के लिए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सपोर्ट किया था कमिटीज़ ने इन बांग्लादेश, ताकि वो बेटर फॉरकास्ट कर सके जो मॉनसून फ्लड्स आया था इन अहेड। सपोर्ट किया था नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट ने इन मोजाम्बिक अपनी ड्रोन एंड सैटेलाइट डेटा यूज़ करके, ताकि वो डिजास्टर प्रिपेयरनेस कर सके और जो भी नेचुरल डिजास्टर आ रहा है उसको उससे बच सके। एडवाइस किया था लोकल गवर्नमेंट ने इन फिलीपींस की वो स्केल अप करे अपना इंक्लूसिव कैश असिस्टेंस प्रोग्राम, ताकि वो मार्जिनलाइज अर्बन कम्युनिटीज़ को पहुंच सके जो डिजास्टर से इफेक्ट हुई है। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस को स्ट्रेंथ करना एंड रिस्पॉन्स करना इन कैरिबियन, ताकि आप बेटर कोऑर्डिनेशन कर सको ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक की इन द इवेंट ऑफ द नेचुरल हैजार्ड। हर डिजास्टर प्रिपेयरनेस की स्ट्रैटेजी एंड फंडिंग एलोकेशन इंक्लूड करती है उसके एग्जिट स्ट्रेटेजी, जहाँ पे लोकल कैपेसिटी या लोकल गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक पार्ट है उसकी अवेयरनेस और उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो डिज़ास्टर, जैसे कि हमने पूरी वीडियो में जाना कि डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस एक सेट ऑफ मेजर्स हैं जो हम इन एडवांस लेते हैं हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट, ताकि हम बेटर रिस्पॉन्ड कर सकें और कॉप अप कर सके इमीडिएट जो रिएक्शन होता है डिज़ास्टर का, चाहे वो ह्यूमन इंड्यूस्ड हो या कोई नेचुरल हैजार्ड क्यों ना हो। तो दोस्तों, डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो इमरजेंसी ड्रिल्स हों, कम्युनिकेशन प्लान्स हों और प्रिपेयरनेस किट्स हो। हमें अपनी फैमिली और कम्युनिटी को सेफ रख सकते हैं बस इन्हीं की वजह से। और हमारे सवाल का जवाब ये है कि अगर हम डिज़ास्टर के लिए रेडी हैं, तो हम अपनी लाइफ और कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। आपको क्या लगता है, हमारी कम्युनिटी को डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस के लिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और सेफ रहें।